अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हुरूफ का बयान। तो देखिए, हुरूफ के बयान में हम ये जानेंगे कि हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो किसका, इस्म या फेल का। जैसे देखिए, अगर हम ये बोलते हैं क्या, मकान, तो मकान का एक माना आप समझते हैं। हम ये बोले दुकान, तो दुकान का एक माना आप समझते हैं। हम ये बोले गाड़ी, तो गाड़ी का एक माना समझते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें है। अगर हम ये बोलते हैं जाता है या फिर जा रहा है, तो इसका भी एक माना समझते हैं, ये है फेल। लेकिन अगर हम पूरे दिन साथियों ये बोलते रहे का, या बोलते रहे मैं, या हम बोलते रहे पर, कुछ माना समझ में आएगा? का, क्या का, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो साथियों ध्यान दीजिए, इसके अगर शुरू में हम लगा देते हैं जैद का भाई, तो अब हम इसके शुरू में भाई लगा दिए या का लगा दिए जैद का, तो का माना एक इसम की वजह से समझ में आ गया। में अगर इसके शुरू में हम लगा दिए घर, तो अब हमको समझ में आ गया घर में, यानी यहां वहां नहीं, मतलब घर में। तो हर्फ जो है वो अपना माना अकेला नहीं बतला पाता। हर्फ मोहताज होता है अपना माना बतलाने में किसका, इसम का मोहताज होता है। किसका मोहताज होता है? इसम का मोहताज होता है हर्फ। तो हर्फ जो है वो कलमा जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो किसका, इसम या फेल का। आमतौर पे फेल रहता नहीं है, इसम ही होगा। जैसे पर, तक और वगैरह वगैरह। हुरूफ की दो किस्में हैं। हुरूफ जो होते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है हुरूफ लफ्जी, और हुरूफ लफ्जी को ही बोलते हैं हुरूफ हिज्जा, और दूसरा होता है हुरूफ मानवी। हरफ लफ्जी वो लफ्ज है जिससे मिलकर अल्फाज बनते हैं। यानी जैसे देखिए, अलिफ बा ता जीम दाल रा सीन ज़ात तो जो, यानी जैसे देखिए हम लोग रे लिखते हैं, ये क्या है, हुरूफ लफ्जी है। अलिफ लिखते हैं, क्या है, हुरूफ लफ्जी है। ते लिखते हैं, क्या, हुरूफ लफ्जी है। क्योंकि रे अलिफ ते से अगर हम बनाएंगे तो इसी से बनेगा रात। तो रात क्या है, ये साथियों अल्फाज है। ये क्या है, अल्फाज है। ये क्या है, अल्फाज है। यानी हुरूफ लफ्जी वो हर्फ है जिससे साथियों मिलकर क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। बात समझ रहे हैं? और हुरूफ मानवी ये वो हुरूफ है जो कई हुरूफ लफ्जी से मिलकर बनते हैं और इनका कोई माना भी नहीं होता। यानी जो हुरूफ मानवी है उसका कोई माना नहीं होता और वो कई हुरूफ से बनते हैं, लेकिन वो इस्म या फेल के बगैर अपना माना जाहिर नहीं कर सकता। जैसे का, जैसे से, जैसे ने। अब देखिए, का ही लिखा हुआ है, तो का असल में काफ और जोड़ अलिफ से बना है। तो ये तो हो गया हुरूफ लफ्जी। लेकिन हुरूफ लफ्जी से ये जो का बना, ये भी भाई हर्फ ही है। ये क्या है, हर्फ है। इसलिए कि ये का अपना माना नहीं दे रहा है। तो हमने ये जाना कि हुरूफ की दो किस्में हैं। एक आपका हो गया हुरूफ लफ्जी, और हुरूफ लफ्जी उस हुरूफ को बोलेंगे जिससे अल्फाज बनते हो। दूसरा हो गया हुरूफ मानवी। हुरूफ मानवी वो हुरूफ जो लफ्ज है, लेकिन वो साथियों अपना माना बतलाने में मोहताज होता है किसका, तो किसी इस्म का, किसी इस्म का या फिर किसी फेल का। चलिए, हुरूफ मानवी की किस्में, हुरूफ लफ्जी की कोई किस्में नहीं है। अब हुरूफ मानवी की किस्में देखिए। हुरूफ मानवी की किस्में देखिए, एक है साथियों हुरूफ जार, दूसरा आपका है हुरूफ अत्फ, तीसरा आपका है हुरूफ शर्त, चौथा आपका है हुरूफ निदा, पांचवा आपका है हुरूफ तअस्सुफ, छठा आपका है हुरूफ तशबीह, सातवां आपका है हुरूफ इजाफत, आठवां आपका है हुरूफ इस्तिफाम। ये अलग अलग हुरूफ है।
9वां आपका है हुरूफ तहसीन, 10वां आपका है हुरूफ नफरीन, 11वां आपका है हुरूफ इल्लत, 12वां आपका है हुरूफ बयान, है ना। ये साथियों टोटल जो है 12 और कहीं कहीं पर 4 किस्मों में ही सबको डिवाइड किया गया है। तो ये अलग अलग करके हम इसको देखेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे कि हुरूफ जार किसको बोलते हैं। हुरूफ जार किसको बोलते हैं? हुरूफ जार किसको बोलते हैं? हुरूफ जार किसको बोलते हैं जी? हुरूफ जार, हरफ जार वो हुरूफ है जो इस्मों के साथ मिलकर फेल का ताल्लुक इस्म के साथ जाहिर करें। यानी जो इस्म के साथ मिलकर फेल का ताल्लुक इस्म के साथ जाहिर करें, हुरूफ जार कहलाते हैं। और जिन इस्मों के बाद हुरूफ जार आते हैं उनको मजरूर कहा जाता है। जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक फेल हुआ करता है। जैसे देखिए, साजिद घर में बैठा है, यहां पे देखिए में जो है ये आपका क्या है? हरफ जार है। और घर क्या होगा आपका साथियों? ये हो गया इसमें। क्योंकि में अपना माना कब बतलाया? जब ये घर आके लग गया। तो ये दोनों मिलकर साथियों क्या हो गया? बैठा है फेल का मुताल्लिक फेल हो गया। तो पता ये चला कि हरफ जार जो होगा वो अपना माना बतलाने में किसी इस्म का मोहताज होगा। जैसे कि यहां घर मोहताज, ये में जो है घर आकर लगा तब ये माना दिया। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या माना समझे कि कहां बैठा है? तो घर में। तो ये जो है में हो गया हरफ जार, घर हो गया मजरूर, और जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक फेल बनेगा। क्या बनेगा? मुताल्लिक फेल बनेगा। तो जैसे साजिद घर में बैठा है, साथियों में क्या हो गया? हरफ जार, घर हो गया क्या? मजरूर, जार मजरूर मिलकर क्या बनेगा? मुताल्लिक फेल बनेगा। जैसे एक मिसाल यहां पर और है, किताब मेज पर रख दो। पर आपका क्या है? हरफ जार, और इसके शुरू में आ गया मेज यानी टेबल। टेबल क्या हो गया? मजरूर। जार मजरूर से मिलकर क्या बनेगा? मुताल्लिक फेल, है ना। और साथियों इसी को क्या बोलेंगे? हरफ जार बोलेंगे। यानी हरफ जार जो है वो क्या करता है कि वो साथियों इसमें से मिलकर फेल का मुताल्लिक बनता है, यानी फेल तक वो अपने माना को पहुंचाता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। उसके बाद साथियों आगे दूसरा जो है वो आपका है हरफ अत्फ। हरफ अत्फ क्या होता है? हरफ अत्फ वो हुरूफ होते हैं जो दो इस्मों या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी साथियों दो इस्म को मिलाएगा या फिर दो जुमला को मिलाने का काम करेगा। कौन? हरफ अत्फ। जैसे कलम और दवात। अब देखिए यहां पर कलम भाई साहब एक इस्म है, दवात एक इस्म है। इस दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? तो बीच में और। तो बीच में और जो है वो क्या कहलाएगा? हरफ अत्फ। और एक बात ये याद रखिएगा कि हरफ और जो है हरफ अत्फ कहलाएगा। इसके पहले जो साथियों इस्म है यानी कलम, वो कहलाता है मातूफ अलै या फिर मातूफ इलै। और के बाद जो इस्म है यानी दवात, वो कहलाएगा मातूफ। ठीक है, पहले खुर्शीद आया फिर अशरफ। पहले खुर्शीद आया ये एक जुमला है, और फिर अशरफ, अशरफ सिर्फ है साथियों, यानी फिर अशरफ आया ये पूरा जुमला है। तो दो जुमलों को मिलान कर रहा है कौन? फिर कर रहा है। तो फिर क्या कहलाएगा? आपका हरफ अत्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हरफ अत्फ। मोहन इंसान नहीं बल्कि गधा है। मोहन इंसान नहीं ये एक जुमला, गधा है दूसरा जुमला, और बल्कि जो है ये साथियों क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हरफ अत्फ। क्या कहलाएगा? हरफ अत्फ कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर के जुमलों में और, फिर और बल्कि क्या है? हुरूफ अत्फ हैं। एक चीज यहां पर और आपको समझ लेना है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नोट, हरफ अत्फ से पहले जुमला या कलीमा को मातूफ अलैहि कहते हैं, और हरफ अत्फ के बाद के जुमला या कलीमा को मातूफ कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे साथियों देखिए हम लिखते हैं जैद, और यहां पे लिखें और यहां पे लिख देते हैं हामिद। तो ये बीच वाला आपका क्या है?
हर्फ अत्फ है, और है ना, तो इससे पहले क्या है, जैद, तो जैद ये आपका कहलाएगा मातूफ अलैह। क्या कहलाएगा, मातूफ अलैह। अच्छा, और के बाद कौन सा इसमें हामिद है, तो हामिद कहलाएगा मातूफ। हामिद क्या कहलाएगा, मातूफ। बात समझ में आ गई। जी, समझ में आपको आ गया। जैद क्या हो जाएगा, मातूफ अलैह। हामिद क्या हो जाएगा, मातूफ हो जाएगा। और जो है ये क्या हो जाएगा, हर्फ अत्फ हो जाएगा। कहीं कहीं पर मातूफ अलैह की जगह मातूफ इलैह भी लिखा रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हर्फ अत्फ कौन कौन होता है। उर्दू के हुरूफ अत्फ ये हैं, कौन साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। उर्दू के हुरूफ अत्फ हैं और, वाव, नीस, फिर, भी, है ना, ये क्या है, हुरूफ अत्फ हैं। उसके बाद साथियों एक दूसरा है आपका हुरूफ शर्त। हुरूफ शर्त, हुरूफ शर्त वो हुरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर, हुरूफ शर्त के अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो जुमला होगा। एक जो पहला जुमला होगा उसको बोलते हैं शर्त, और दूसरा जुमला जो होगा उसको बोलते हैं जजा। क्या बोलते हैं उसको, शर्त जजा। दूसरा जुमला को क्या बोलते हैं, जजा। यानी इसके अंदर दो जुमला होता है। जैसे अगर वो तेज चलता, अगर वो तेज चलता, एक जुमला हो गया। तो पहुंच जाता, तो पहुंच जाता, दूसरा जुमला हो गया। यानी ये जो पहुंच जाता, ये दूसरा जुमला कहलाएगा जजा, और पहला जुमला जो है साथियों ये कहलाएगा शर्त। और इसमें जो है अगर जो है, अगर जो है, अगर वो आपका है हुरूफे शर्त। क्या कहलाएगा, हुरूफे शर्त। और ये वाला जो जुमला है वो तेज चलता, ये शर्त है, और इसका जजा है पहुंच जाता। यानी हुरूफे शर्त को हमको समझना था। तो साथियों वो तेज चलता तो पहुंच जाता, ये किसकी वजह से आया, दो जुमला, अगर की वजह से। तो अगर क्या हो जाएगा आपका हुरूफे शर्त। इस जुमला में अगर हरफे शर्त है। उर्दू के हुरूफे शर्त ये हैं, अगर, अगरचे, गर, जूं, जूं ही, जब, जब तक, ता वक्ते के, वगैरह वगैरह, ये आपके क्या है, हुरूफे शर्त हैं। उसके बाद साथियों जो चौथी किस्म है हुरूफ मानवी की, वो ये है कि जे क्या है, हुरूफ नदा। निदा के माने होते हैं आवाज देना। कुछ भी पूछना हो लास्ट में पूछेगा, बताएंगे। निदा मतलब आवाज देना। हुरूफ निदा ऐसे हुरूफ को कहते हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अरे भाई, अब यहां पर जो अरे है हम पुकारने के लिए कर रहे हैं, या खुदा, ये क्या है आपका हुरूफ निदा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए, ओ, अरे, अजी, या वगैरह वगैरह, ये क्या है, हुरूफ निदा है। उसके बाद साथियों दूसरा आपका हुरूफ तासुफ। तासुफ जो है उस हर्फ को बोलते हैं जो आपका साथियों क्या हो, कोई गम के वक्त में या कोई तकलीफ के वक्त में जो बगैर सोचे समझे जो बात आपके अंदर से निकलती है, उसको बोलते हैं हुरूफ तासुफ। हुरूफ तासुफ वो हुरूफ हैं जो अफसोस और तासुफ के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन अफसोस, इंसान गफलत का शिकार हो गया। यहां पे देखिए अफसोस, अफसोस ये खुशी में थोड़ी बोलिएगा, अपने आप निकलेगा गम के वक्त, तो ये क्या हो जाएगा, हुरूफ तासुफ। इस जुमले में अफसोस क्या है, हुरूफ तासुफ है। जैसे हुरूफ तासुफ अफसोस होगा, सद अफसोस, हाय हाय, वाय उफ, हसरता, वाह हसरता, ये दो ठो याद रखिएगा, हसरता और वाह हसरता। एग्जाम में आमतौर पे ये आता है कि हसरता और वाह हसरता किन हुरूफ की मिसाल है। हसरता और वाह हसरता किन हुरूफ का मिसाल है, हसरता और वाह हसरता किन हुरूफ का मिसाल है, तो ये कहलाएगा हुरूफ तासुफ। क्या कहलाएगा, हुरूफ तासुफ। क्या कहलाएगा, हुरूफ तासुफ। क्या कहलाएगा, हुरूफ तासुफ। बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद साथियों आगे आपका है हुरूफ तशबीह। हुरूफ तशबीह, हुरूफ तशबीह।
हुरूफ तशबीह ऐसे हुरूफ को कहते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो। अब देखिए, इसको आप समझ लीजिए। हुरूफ तशबीह को समझने से पहले साथियों एक चीज आप ये समझ लें कि हुरूफ तशबीह से पहले समझने से पहले, अब देखिए जैसे मैं ये बोलूं जैद, ध्यान दीजिएगा जे, इसको आप समझ लीजिए पहले, तब आपके लिए आसान होगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बोलूं जैद शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, क्या बोलूं साथियों, बहादुर है ना। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक लफ्ज है जैद, एक लफ्ज है शेर, एक लफ्ज है की तरह। गौर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमने किसको किसके जैसा कहा। तो हमने जैद को शेर की तरह कहा, यानी जैद को हमने तशबीह दी किसके साथ, तो साथियों शेर के साथ। जैद को हमने तशबीह दिया किसके साथ, शेर के साथ। तो जिसको तशबीह दी जाए, समझिएगा, जिसको तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं भाई मुशब्बा। क्या बोलते हैं, मुशब्बा। तो जैद क्या होगा, मुशब्बा। और जिसके साथ तशबीह दी जाए, तो शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही। तो मुशब्बा बिही कौन होगा, शेर। चूंकि शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं तो शेर हो जाएगा मुशब्बा बिही। और जिस हर्फ के जरिए तशबीह देते हैं उसी को बोलते हैं हर्फ तशबीह। उसको क्या बोलते हैं, हर्फ तशबीह। तो कौन से हर्फ के जरिया तशबीह दे रहे हैं, तो की तरह के जरिया, की तरह के जरिया। तो की तरह क्या हो जाएगा, हर्फ तशबीह। बात समझ में आ गई कि एक इसमें जैद को हम कह रहे हैं कि जैद शेर की तरह, जैद को तशबीह दे रहे हैं, तो जिसको तशबीह दिए वो मुशब्बा, जिसके साथ तशबीह दिए शेर के साथ मुशब्बा बिही। और की तरह ये एक हर्फ है, ये आपका कहलाएगा हर्फ तशबीह। जैसे हम बोले हैं साजदा, ध्यान दीजिएगा, साजदा परी, परी की तरह खूबसूरत है, परी की तरह खूबसूरत है। बताइए इसके अंदर कौन मुशब्बा है, कौन मुशब्बा बिही है और कौन हर्फ तशबीह है। साजदा परी की तरह खूबसूरत है, तो किसको तशबीह दी जा रही है, साजदा को। साजदा क्या हो जाएगा भाई, साजदा हो जाएगा मुशब्बा, साजदा क्या होगा, मुसब्बा। उसके बाद परी की तरह, तो साजदा को हम किससे तशबीह दे रहे हैं, परी से। तो मुशब्बा बिही कौन होगा, तो मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही कौन होगा, मुशब्बा बिही ये हो जाएगा परी। अच्छा, किस लफ्ज के जरिया तशबीह दे रहे हैं, की तरह के जरिया। तो की क्या हो जाएगा आपका, हर्फ तशबीह। क्या की क्या हो जाएगा आपका, हर्फ तशबीह। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, जिसके साथ तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही, और जिस लफ्ज के जरिया तशबीह दी जाए वो आपका हुरूफ तशबीह। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। वही कहा जा रहा है, हुरूफ तशबीह ऐसे हुरूफ को कहते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे शेर के मानिंद बहादुर। अब देखिए शेर के मानिंद है ना, के मानिंद हर्फ तशबीह। मोती जैसे दांत, मोती जैसे दांत, जैसे साथियों क्या हो जाएगा आपका हर्फ तशबीह। बर्फ की तरह ठंडा, की तरह हर्फ तशबीह। इन जुमलों में मानिंद, तरह हुरूफ तशबीह है। उर्दू के हुरूफ तशबीह है मिस्ल, मानिंद, जैसे, जैसा, तरफ, सा, हूं, हू बहू, आइन, बेआइनिही वगैरह वगैरह। ये क्या कहलाएंगे आपके हुरूफ तशबीह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हुरूफ तशबीह कहलाएंगे। उसके बाद साथियों आपका है हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत, हुरूफ इजाफत वो हुरूफ हैं जो सिर्फ इसमों के बाहमी ताल्लुक या लगाव को जाहिर करे। हुरूफ इजाफत का काम यह होता है कि दो इसम को एक साथ जोड़ दिया जाए, दो इसमों के एक साथ ताल्लुक पैदा किया जाए, उसी को बोलते हैं हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत को पहचानने का बहुत अच्छा और बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं, वरना फिर आप हर्फ जार में और हुरूफ इजाफत में फर्क नहीं समझ पाइएगा।
हुरूफ इजाफत को पहचानने के लिए सबसे पहले आप इसकी अलामत को जान लीजिए। उर्दू में हुरूफ इजाफत जो है 9 है। कितने हैं भाई? 9 है। कौन कौन? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये कितने 9 क्या है? हुरूफ इजाफत है। अब इस 9 का जो है काम क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि उर्दू के अंदर हुरूफ इजाफत की तादाद 9 है। साथियों ध्यान दीजिएगा, तो जो अलामत इजाफत होता है ना, अलामत इजाफत जो है ना, इससे साथियों जो पहले इसमें होगा, इससे जो पहले इसमें होगा उसको बोलते हैं मुजाफ इलैह। जिंदगी में साथियों आप अगर उर्दू ग्रामर और अरबी कायदा नहीं पढ़े होंगे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना आसान तरीके से बता दूंगा ना कि आप समझ लीजिएगा। अलामत इजाफत से पहले जो होगा मुजाफ इलैह, इसके बाद जो इसमें होगा वो आपका कहलाएगा मुजाफ। अब अलामत इजाफत कौन कौन से उसको देख लीजिए। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये टोटल 9 क्या है भाई? अलामत इजाफत है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं जैद का भाई, ध्यान दीजिएगा, जैद का भाई। अब एक बात ये बताइए कि यहां पर अलामत इजाफत कौन है? कहिएगा सर का है। इससे पहले कौन सा इसमें? जैद। तो जैद क्या होगा आपका? तो जैद हो जाएगा आपका मुजाफ इलैह। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैह। अब भाई का के बाद आया है तो ये क्या हो जाएगा आपका? मुजाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजाफ हो जाएगा। और का क्या कहलाएगा? तो का कहलाएगा आपका हर्फे इजाफत। क्या कहलाएगा? हर्फे इजाफत। क्या कहलाएगा? हर्फे इजाफत। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा है। जैसे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक मिसाल और लेते हैं हम, उसके बाद हम इसको ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथियों एक मिसाल और लेते हैं हम। जैसे हम लोग बोले मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, मेरी गाड़ी। यहां पर साथियों देखिएगा कि अलामत इजाफत, अलामत इजाफत री से पहले क्या है? तो री से पहले मैं है। मैं क्या हो जाएगा आपका? मुजाफ इलैह। और री के बाद क्या है? गाड़ी है। तो गाड़ी क्या होगा आपका? तो गाड़ी हो जाएगा आपका मुजाफ। और री क्या है आपका? ये हो जाएगा अलामत इजाफत। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई आपको? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह हुआ कि जो काकी के रारी रे नानी ने जी ये है, इसको कहते हैं साथियों अलामत इजाफत। और जो काकी के रारी रे नानी ने है वो आपका कहलाएगा हुरूफ इजाफत। क्या कहलाएगा? हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत क्या कहलाएगा? हुरूफ इजाफत। ठीक है। यहां पर साथियों एक चीज और आप समझ लीजिए कि हुरूफ इजाफत जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको साथियों हुरूफ रब्त के नाम से भी जाना जाता है। और जब हुरूफ रब्त बोलेंगे ना, हुरूफ रब्त का मतलब हुआ एक हर्फ का दूसरे हर्फ से राबता बनाना, एक हर्फ का दूसरे हर्फ से ताल्लुक बनाना। तो इस सूरत में हुरूफ रब्त में हुरूफ जार भी आ जाता है और हुरूफ इजाफत भी आ जाता है। यानी जब हम काकी के रारी रे या फिर में या फिर पर या फिर को या फिर तक वो लफ्ज बोलेंगे तो साथियों वो सारे के सारे आ जाएंगे हुरूफ रब्त में। ये अलग से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं और एग्जाम में कई बार हुरूफ रब्त ही पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। उर्दू में हुरूफ इजाफत साथियों 9 है, बता दिया हूं आपको। अब आपका है हुरूफ इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का मतलब हुआ कि साथियों हम किसी सवाल को पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए जो हर्फ लेते हैं उसको बोलते हैं हुरूफ इस्तिफहाम। इन हुरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे अहमद तुम कब बाजार जाओगे, यहां पर जो पूछा जा रहा है कि तुम कब जाओगे बाजार, तो कब क्या कहलाएगा आपका हुरूफ इस्तिफहाम। इस जुमले में कब क्या है आपका हुरूफ इस्तिफहाम है। उर्दू के हुरूफ इस्तिफहाम क्या क्या है तुम्हारे हाथ में, कौन हो तुम, कौन हुरूफ इस्तिफहाम, क्यों, कहां, किसको, किसके, किसे, कैसा, कैसी, कितनी, कितना, कितने, किस लिए। यानी देखिए इसके अलावा भी और बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। यानी हर वो लफ्ज जिससे हम क्या करते हैं पूछने का काम लेते हैं वो आपका कहलाता है उर्दू के साथियों हुरूफ इस्तिफहाम। क्या कहलाता है? हुरूफ इस्तिफहाम। अब आपका जो 9वां है साथियों वो आपका है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन वो हुरूफ होते हैं जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं।
किसी की तारीफ करना हो खुशी के मौके पर, है ना, उसको हुरूफ तहसीन। जैसे सुभान अल्लाह हुरूफ तहसीन है जो किसी के तारीफ के मौके पर बोला जाता है। उर्दू के हुरूफ तहसीन सुभान अल्लाह, आफरी, आफरी, खूब, बहुत अच्छा, वाह, माशाअल्लाह। जैसे आपका रिजल्ट हो जाएगा तो सारे लोग बोलेंगे वाह माशाअल्लाह, क्या पढ़ाई किया है ना, किससे पढ़ा है, सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से, तो खुशी के मौके पर बोलेंगे ना, तो इसको बोलते हैं हुरूफ तहसीन। बात समझ में आ गया? तो सुभान अल्लाह, आफरी, खूब, बहुत अच्छा, वाह, माशाअल्लाह, ये आपका हुरूफ तहसीन है। और हुरूफ तहसीन को साथियों हुरूफ इम्बिसात क्या बोलते हैं? हुरूफ इम्बिसात भी कहते हैं। और इम्बिसात का मतलब हुआ खुशी या मुसर्रत। ये बात भी याद रखिएगा कि हुरूफ तहसीन का दूसरा नाम क्या है? हुरूफ इम्बिसात भी है। क्या है? हुरूफ इम्बिसात भी है। उसके बाद साथियों आपका है हुरूफ नफरीन। नफरी का मतलब हुआ नफरत के वक्त बोलना। हुरूफ नफरी ऐसे हुरूफ होते हैं जो नफरत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे झूठों पर अल्लाह की हजार लानत, तो हजार लानत क्या है? ये मलामत कर रहे हैं हम, तो इसमें यह आपका हो गया हुरूफ नफरी। इस जुमले में हजार लानत हुरूफ नफरी है। उर्दू के हुरूफ नफरी जो है लानत है, हजार लानत है, फटकार है, थू थू, छी छी, ये सब क्या कहलाएंगे? उर्दू के साथियों हुरूफ नफरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हुरूफ नफरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हुरूफ नफरी कहलाएंगे। उसके बाद साथियों आपका है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत किसको बोलते हैं? हुरूफ इल्लत वो हुरूफ है जो किसी सबब या वजह को जाहिर करे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉज, है ना, वो क्या है? आपका हुरूफ इल्लत कहलाएगा। उर्दू के हुरूफ इल्लत क्योंकि, इसलिए, लिहाजा, बई, सबब, पस, ताके, वजह, चूके। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे साथियों मैं ये बोलूं, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अब देखिए यहां पर मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, है ना, ये एक जुमला, क्योंकि मैं बीमार हूं। यानी नहीं जाने का इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? तो लफ्ज क्यों के जरिया हम आगे के जुमला को जिक्र कर रहे हैं कि मैं बीमार हूं। तो ये क्यों के, ये आपका क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा हर्फ इल्लत, क्योंकि इसके जरिया हम सबब को बता रहे हैं कि हम आज ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो ये क्यों के साथियों क्या कहलाएगा? हर्फ इल्लत कहलाएगा। अब दूसरा है साथियों 12वां जो है वो आपका हुरूफ बयान है। हुरूफ बयान किसको बोलते हैं? तो हुरूफ बयान ऐसे हुरूफ को कहते हैं जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाए। कोई लफ्ज आपने बोला, अगर वो मुबहम है तो उसको वाज़ेह करने के लिए हम कोई लफ्ज बोलते हैं, तो वो आपका कहलाता है हुरूफ बयान। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब देखिए हम ये लफ्ज बोले, उस्ताद ने शागिर्द से कहा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि उस्ताद ने शागिर्द से कहा पैसे दो, उस्ताद ने शागिर्द से कहा पढ़ो, उस्ताद ने शागिर्द से कहा छुट्टी है। उस्ताद ने क्या कहा? मुबहम बात है कि यानी इसके आगे कुछ बताइए। तो यहां पर साथियों ये वाली के को लगाते हैं, और ये काफ है जो के है इसको बोलते हैं के बयानिया। क्या बोलते हैं? के बयानिया। पढ़ाइएगा स्कूल में तो काम आएगा। के बयानिया, के क्या? के सबक पढ़ो, के सबक पढ़ो। तो यहां पर जो साथियों के बयानिया है, और इसी को बोलेंगे हर्फ बयान। क्या बोलेंगे? हर्फ बयान। इसलिए कि इसके जरिया एक मुबहम चीज को हमने क्या कर दिया? वाज़ेह कर दिया। क्या कर दिया? वाज़ेह कर दिया। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, तो ये के क्या है? के बयानिया है। बात समझ में आपको आ गई? चलिए इस जुमले में के क्या है? आपका बयानिया है। तो साथियों आज जो है हम लोगों ने हुरूफ के बयान में ये जाना कि जो बेसिक चीजें थी उसको हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया हुरूफ जार,
उसके बाद साथियों हमने आपको बताया हुरूफे जार के बाद हुरूफे शर्त, है ना। उसके बाद हमने आपको बताया हुरूफे अत्फ, हुरूफे अत्फ, ये सारी चीजें। उसके बाद साथियों हमने आपको बताया हुरूफे अत्फ के बाद हुरूफे हुरूफे इजाफत, हुरूफे इजाफत। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया हुरूफे निदा। और उसके बाद साथियों हुरूफे निदा के बाद हमने बताया आपको हुरूफे शर्त। क्या? हुरूफे शर्त। हुरूफे शर्त के बाद हमने आपको बताया हुरूफे बयान। क्या बताया? हुरूफे बयान। उसके बाद साथियों हमने आपको बताया हुरूफे तहसीन, हुरूफे तहसीन। उसके बाद हमने आपको बताया हुरूफे नफरीन, हुरूफे नफरीन, है ना। ये सारी चीजें आज हमने आपको क्लियर कर दी। ये